हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। तो बच्चों, इस क्लास में क्या करेंगे हम? क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। करेक्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन सभी नंबर्स के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स भी शायद इस वीडियो को सर्च कर रहे होंगे, यूट्यूब पे आपको ये वीडियो मिला होगा, बहुत सारे बच्चे भी इसको सर्च कर रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके किसी भी चैप्टर को पार्ट 1 से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 से आप जब पढ़ते हो तो क्या होता है, सुनिए। जैसे इस चैप्टर में आपको बच्चों मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल और फैक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 1 से देखिए। इससे क्या फायदा है, फ्यूचर में आप इस सब्जेक्ट में बेटर परफॉर्म करोगे। जो पेरेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने बच्चे को एक कोर कॉन्सेप्ट दीजिए। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में बताया है। इससे क्या फायदा है, बच्चे के कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और वो बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा करेगा, कंपटीशन में अच्छा करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ सबसे पहले सॉल्व करते हैं पार्ट ए। क्या करना है हमको, दिए गए नंबर्स का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो गिवन नंबर क्या है, फैक्टर ऑफ 24 निकालना है ना, फैक्टर्स ऑफ 24। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं सुनिए। आप नेचुरल नंबर को लिख लीजिए, कुछ नेचुरल नंबर्स को लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6, बस इतना काफ़ी है। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, 24 को इन नंबर से डिवाइड कर करके चेक करेंगे। जो जो नंबर 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहे होंगे वो एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 24 होंगे और वो 24 के फैक्टर होंगे। मतलब देखिए, 24 को पहले 1 से चेक करो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। तो 1 को कभी भी चेक मत करो। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, हर एक नंबर का फैक्टर 1 होता ही होता है, यानी कि हर एक नंबर को 1 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। चेक कर लीजिए, 1 को क्या 1 क्या 24 को डिवाइड करेगा? यस, 1 24 द 24 होता है। तो 24 माइनस 24, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब 1 क्या है, 24 का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 24 इज इक्वल्स टू, यस, 24 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 24, 1 इंटू 24। ठीक, अब 1 भी क्या है, 24 का फैक्टर है और 24 भी 24 का फैक्टर है। ठीक, अब हम चेक करेंगे किससे, 2 से। सो 24 क्या 2 को 24 24 को क्या 2 डिवाइड करेगा? यस, 2 1 जा कितना होता है? 2। अब 2 माइनस 2 0, यहां हमने 4 कॉपी किया और 0 4 का मतलब ही 4 होता है। तो आप ये वाले 0 को देखो चाहे ना देखो, ये 0 4 का मतलब ही 4 लिखा हुआ है। अब 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। माइनस करिए, 4 माइनस 4 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 2 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 24। 2 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो 2 भी क्या है, 24 का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12। ठीक, 2 इंटू 12। अब 3 से चेक करिए, तो 24 को क्या 3 डिवाइड करता है? यस सर। 3 8 जा कितना होता है? 24 होता है। माइनस करोगे तो 24 माइनस 24, रिमाइंडर 0 0, यानी कि 0 आ जाएगा। 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, 0 0 का मतलब 0। ठीक, तो इसका मतलब 3 भी क्या आपका 24 का फैक्टर है। मतलब क्या करेंगे, 24 को हम क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8। सो 3 इंटू 8। इसके बाद स्टूडेंट्स इतना पहले कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। अब हम 4 से चेक करेंगे। ठीक है ना, क्या 4 24 को डिवाइड करता है? क्या 4 24 को डिवाइड करता है? यस सर। 4 6 24, माइनस करोगे 24 माइनस 24 0। तो 24 को हम लोग क्या लिखेंगे, 24 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 6, 4 इंटू 6। ठीक है,
अभी तक देख लीजिए कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। 1 इंटू 24 तो 20, मतलब कुछ अगर रिपीट कर जाए तो स्टॉप कर देना है वहां पर। ये सिखाया है आपको, अभी आएगा, रुक जाओ, परेशान ना हो। अब 5 से चेक करो तो 24 को क्या 5 डिवाइड करता है? नहीं करता है, क्योंकि 5 4 का कितना होता है 20, माइनस करोगे तो 4 माइनस 0 4 और 2 माइनस 2 0, 0 4 का मतलब 4, रिमाइंडर 4 आ गया, 0 नहीं आया, इसका मतलब 5 नहीं होगा फैक्टर, तो हम नहीं लिखेंगे इसको। अब नेक्स्ट चेक करिए 24, तो क्या 24 को 6 डिवाइड करेगा? यस सर, 6 4 का कितना होता है 24, माइनस करोगे 24 माइनस 24, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 24 को हम क्या लिखेंगे इस बार? 6 इंटू 4। अच्छा, यहां क्यों नहीं लिखा था इसमें? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 24 को आपने ये नहीं लिखा, 5 इंटू 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये आपस में, नहीं सॉरी, यस, ये आपस में इक्वल नहीं है। 24 ये और 5 4 20 होता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा बस वहीं पर ऐसा करेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। अब सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या सिखाया था कि जब भी आपके फैक्टर्स रिपीट कर जाए, मैंने आपको बताया था क्या कि 4 इंटू 6 का मतलब ही क्या होता है? 6 इंटू 4 होता है। तो देखो यहां भी 4 और 6 आ रहा है और यहां भी 6 और 4 आ रहा है। भाई 4 6 दा भी 24, 6 4 दा भी 24, तो देखो 6 और 4, 6 और 4, भाई 4 और 6, 6 और 4। तो जैसे ही आपके फैक्टर्स रिपीट करेंगे तो वी विल स्टॉप, तो वी विल स्टॉप, यहां पर हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। जिनको ये सब बातें नहीं आती हैं, इंट्रोडक्शन देखिए, फिर भी मैं समझा रहा हूं पूरा, मैं तो समझा रहा हूं पूरा, ठीक। तो यहां में स्टॉप कर देंगे, और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो अब हम इतना कॉपी करिए पहले, फटाफट कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये पूरा हम दिखाएंगे इस तरीके से, और रीजन लिखेंगे वी विल स्टॉप बिकॉज वी विल स्टॉप, रीजन क्या है? बिकॉज 4 and 6 रिपीट्स, 4 और 6 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब आंसर देखिए, all possible factors of 24 are all possible factors of 24 are, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, कौन कौन से फैक्टर हैं 24 के? ये जितने भी लिखे सब कुछ फैक्टर है। अब सुनो, 4 इंटू 6 लिखो या तो 6 इंटू 4, तो ये मत देखो आप, लिखना हो लिख दो, बट लिखना हो लिख दो, कुछ जा नहीं रहा है ना। अब आपको ये जितने भी नंबर लिखे हैं सब फैक्टर्स हैं, ये सब क्या है? फैक्टर्स हैं, है ना। तो एक एक नंबर लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, छोटे से बड़े की तरफ। चलिए लिखिए 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 4, 4 से बड़ा 6, ठीक है। 6 से बड़ा हो गया क्या? 8, 6 को एक ही बार लेना है ना, 2 बार लिखा बट एक ही बार लेंगे। 6 से बड़ा क्या हो गया आपके पास? 8, 8 से बड़ा नंबर क्या हो गया? 12, एंड जो फाइनल नंबर है, जो फाइनल फैक्टर है 24 है, ठीक। तो टोटल कितने फैक्टर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सभी क्या हैं? 24 के फैक्टर हैं। आंसर भी मैं आपको चेक करा सकता हूं, ये देखिए पार्ट 1 का आंसर। ये सब मैंने आपको लिखना सिखा दिया है कि 24 को 1 इंटू 24, ये सब मत देखिए, ये सब मेरा देख लीजिए आप इस तरीके से, ये मैंने लिखा हुआ है, और आंसर आप मैच कर लो चाहो तो। फैक्टर ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। बच्चों आप लोग इसको कॉपी भी करते रहिए वीडियो पॉज करके, बिकॉज मैं क्या करूँगा, मैं इसको रब कर दूंगा, मैं इसको रब कर दूंगा। प्लीज़ इसको रिकॉर्ड कर लें बच्चों, सभी कर लिया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं, ठीक। पार्ट बी देखते हैं। सो पार्ट बी में आगे आपके पास क्या? 15, तो फैक्टर्स ऑफ 15। तो इसके लिए फिर से हम क्या करेंगे? कुछ नंबर्स लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5, इतना काफ़ी है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले 15 को क्या 1 डिवाइड कर देगा? यस सर, 1 15 क्या होता है? 15, 15 माइनस 15 रिमाइंडर 0, यानी कि बच्चों आप ये वाले 15 को क्या लिखोगे? 1 इंटू 15। तो हमने क्या किया? 15 को क्या लिखा? 1 इंटू 15, ठीक। ये डिवीजन वाला जो वर्क है ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ये आप रफ वर्क में भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपको फेयर वर्क में दिखाना है,
ठीक, अब 2 से चेक करिए, क्या 15 को 2 डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, चेक कर लो। 2 7 जा कितना होता है? 14, माइनस करिए, 5 माइनस 4 1, और यहाँ 0, रिमाइंडर 0 1, यानी कि 1 आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो 2 फैक्टर नहीं है, नहीं लिखेंगे कुछ भी। अब 3 को चेक करो, क्या 15 को 3 डिवाइड करता है? यस सर। 3 5 जा कितना होता है? 15, माइनस, चेक कर लीजिए, 15 माइनस 15 0, तो यहां हम क्या लिखेंगे? 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, तो 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आगे देखते हैं। 4 को चेक करिए, 4 क्या 15 का फैक्टर है? तो 15 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 3 आ जाएगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको, रिमाइंडर 3 है विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये होगा नहीं, 4 भी नहीं होगा, सॉरी 5 को नहीं 4 को। ठीक, इसके बाद 5 को चेक करो, तो 15 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 5 से। 5 3 जा कितना होता है? 15, माइनस करोगे तो 15 माइनस 15, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि इस बार हम लोग क्या करेंगे? 15 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 3। अब बताओ, क्या हम स्टॉप कर दें? क्या हम स्टॉप कर दें? यस सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिए सर, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 बात सेम ही तो है, रिपीट कर रहा है, 3 और 5 फैक्टर और 5 और 3 फैक्टर है, तो रिपीट, तो वी विल स्टॉप, यहां पर हम स्टॉप करेंगे। ठीक, और अब हम आंसर कर देंगे, आंसर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 15 आर, हाँ भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1, 3, अब 3 को 2 टाइम्स मत लिखना है ना 2 बार आ रहा है, बट वो दिखाने के लिए बस ऐसे ही। फिर 3 से बड़ा 5, फिर 5 से बड़ा 15, और लास्ट वाले नंबर को, लास्ट वाले फैक्टर को हम एंड लगा के लिखते हैं ना, 5 एंड 15, तो टोटल कितने फैक्टर्स आ गए आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 3 5 और 15, आंसर चेक कर लीजिए पार्ट बी का, 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाऊंगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। सो पार्ट सी को करते हैं। अब देखिए पार्ट सी, है ना, 21, तो 21 के फैक्टर्स, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ जाओगे। तो पहले नंबर लिख लेंगे, 21 के निकालने हैं ना, तो नंबर लिख लो, 1 2 3, इतना काफ़ी रहेगा, बट फिर भी 4 लिख लो, 5 लिख लो, 6 डॉट 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 चलता रहेगा। अब सुनो, 21 को क्या 1 डिवाइड करेगा? यस सर, 1 तो हर एक नंबर का फैक्टर है, तो 1 इंटू 21, 21 होता है, तो 21 माइनस 21 0 आ जाएगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 21 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 21, सो 21 1 जा, मतलब 1 इंटू 21 है ना, तो 1 भी 21 का फैक्टर है और 21 भी 21 का फैक्टर है। ठीक, अब तो 1 हो गया, 2 से चेक करो, क्या 21 को 2 डिवाइड करेगा? अब देखो कुछ लोग को नहीं आता, तो मैं आपको डायरेक्ट अभी बताना चाहता हूँ, डिवीजन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, 2 तरीके से बताऊंगा बहुत सारे टीचर्स भी देख रहे होंगे। आप इस कंडीशन में चाहो तो डायरेक्ट टेबल पढ़ दो, क्या डायरेक्ट टेबल ऐसे पढ़ दो, 2 10 20, तो डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, क्योंकि 21 20 के आसपास आ रहा है, 1 माइनस 0 1 और रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये इसका फैक्टर नहीं। अब इसी को डिवाइड करने का दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका देखिए और कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि मैं हटा दूंगा। सुनो, 21 को आप 2 से जब डिवाइड करोगे ना, ध्यान देंगे प्लीज, 2 1 जा 2 हो गया, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, 1 आपने कॉपी किया, बच्चे यहीं छोड़ देंगे, गलत हो गया भाई, गलत हो गया, क्यों? क्योंकि कोशेंट क्या आना चाहिए था, 10। ठीक है, कोशेंट 10 आना चाहिए था, आपका क्या आ रहा है 1, यहीं पे छोड़ दोगे, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो क्या आ जाए 1, या तो 1 से छोटा, तो 2 1 जा तो 2 होता है, तो 2 1 जा 2 आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि
2 1 से बड़ा आ जाएगा, तो ऐसा नहीं करोगे तो रिवर्स ऑर्डर में टेबल पढ़ेंगे। प्लीज ध्यान दें स्टूडेंट्स, रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि हमें 2 की टेबल ऐसी पढ़नी कि या तो 1 आ जाए या तो 1 से छोटा। तो भाई 2 1 2 होता है, तो 2 तो 1 से बड़ा है ना, तो एक स्टेप पीछे चले जाओ, मतलब 2 0 0, 2 इंटू 0 0, मतलब 2 0 0 आ जाएगा, और 0 1 से छोटा होता है। माइनस करोगे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, रिमाइंडर अब जाके 1 आया और क्वेश्चन 10 आया, चेक कर लो। ठीक, परेशान मत होइए, ऐसे डिवीजन को आप बार बार सीखते रहेंगे क्लास 9 10 तक जाते जाते, तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। अगर आप मेरी क्लासेस करते हैं, ऐसे डिवीजन बहुत सारे आएंगे, परेशान ना होइए। बट मोटी मोटी बात यह कि 2 ने 21 को डिवाइड नहीं किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है। ठीक, तो 2 आपका जो है फैक्टर नहीं है। अब 3 को लो, इतना पहले करो क्योंकि इसको मैं हटा दूंगा ना, नोट कर लीजिए। 21 को 3 से डिवाइड करिए, 3 7 21, माइनस करोगे रिमाइंडर 0 आ गया, 21 माइनस 21 0। तो हम क्या करेंगे, 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। अब 4 से चेक करिए, नहीं होगा। 21 को अगर आप 4 से डिवाइड लगाओगे तो 4 5 कितना होता है 20, माइनस करोगे 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस 2 0, रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो 4 फैक्टर नहीं हुआ। अब 5 से चेक करेंगे, तो 21 को 5 से करो डिवाइड, 5 4 20, माइनस करोगे 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 2 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 0 1 का मतलब 1 आ गया। 5 भी नहीं होगा, 6 से करिए, ये रफ वर्क में करेंगे है ना। 21 को 6 से करो, 6 3 18, माइनस करोगे, यहाँ से 1 कैरी लिया, 11 माइनस 8 3 होता है, यहाँ 1 माइनस 1 0, रिमाइंडर 3 आ रहा है, 0 3 का मतलब 3 आ रहा है। अब 6 के बाद 7 को भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है ना, जब तक रिपीट ना करे तब तक करते रहेंगे। तो 21 को इस बार हम लोग 7 से डिवाइड लगाएंगे, तो 7 3 कितना हो गया 21, माइनस करोगे 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 0 आ गया रिमाइंडर। इसका मतलब क्या हो गया कि 21 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 लिखोगे इस बार, 21 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 3 लिखोगे। अब आप चेक कर लो, 3 इंटू 7 यानी कि 3 और 7 यहां भी आ रहा है, 3 और 7 यहां भी आ रहा है, रिपीट कर गया तो वी विल स्टॉप कर देंगे। तो ऑल फैक्टर्स, अब मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, अब बस मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट। कौन कौन हो गया फैक्टर 1, ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 21 आर 1 3, 3 से बड़ा 7, एंड सबसे बड़ा फैक्टर क्या आ गया 21 आ गया। ये आंसर है। लैंग्वेज देख लीजिए, ये रही आपकी लैंग्वेज पार्ट सी की। फैक्टर ऑफ 21 आर 1 3 7, कॉमा लगाएंगे 1 3 7 एंड 21। ठीक, चलिए करते हैं डी पार्ट। तो लैंग्वेज एक दो पार्ट में मैंने आपको लिख के दिखा दी। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, प्लीज लैंग्वेज को एग्जाम में जरूर लिखें। जैसी लैंग्वेज मैं आपको दिखाता हूं, लैंग्वेज लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब डी पार्ट देखिए। तो डी पार्ट में आपको 27 के लिए चेक करना है, तो आप चेक कर लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। 3 के बाद 4 ले लो, 5 6 7 8 9 तक लेना पड़ेगा ना। 27 को 1 से चेक करोगे तो कर ही देगा, आपको पता है 1 इंटू 27 कितना होता है 27, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो हम क्या करेंगे, 27 को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखते रहिए, 27 को हम क्या लिखेंगे बताइए, 1 इंटू 27। ठीक, अब आप 27 को 2 से चेक करिए, तो 1 फैक्टर हो गया, 2 नहीं होगा, 2 1 2, और 2 माइनस 2 0, यहाँ से 7 कॉपी करेंगे, 2 3 6, 7 माइनस 6 होता है 1, रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये होगा नहीं। अब 27 को 3 से करेंगे चेक, सो 3 से करोगे तो 3 9 कितना होता है 27, माइनस करोगे 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 0, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 27 को हम लोग क्या लिखेंगे, 27 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9, यानी कि 3 और 9 दोनों ही 27 के क्या हैं फैक्टर्स हैं। ओके, नाउ अब 3 हो गया, 4 से चेक करो, 4 से होगा नहीं, वीडियो पॉज करके कॉपी भी करते जाइएगा। 4 से चेक करेंगे, सो 27 को 4 से चेक करेंगे डिवाइड करके, 4 6 कितना होता है 24, माइनस करोगे 7 माइनस 4 होता है 3,
और यहाँ 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 4 भी फैक्टर नहीं है। 27 को 5 से करिए, 5 4 जा और 5 5 जा, 5 5 जा 25, माइनस करोगे 7 माइनस 5 2, रिमाइंडर आ गया कितना 2 है ना, 0, 2 माइनस 2 0, तो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो 5 भी नहीं होगा। 6 को चेक करो, 27 को क्या 6 डिवाइड करेगा? नहीं, 6 की टेबल में 27 थोड़ी ना आता है। 6 3 जा 24, नहीं सॉरी 6 4 जा 24, ठीक है 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 7 माइनस 4 3 आ गया रिमाइंडर, है ना, ये भी नहीं होगा। 7 भी नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं क्योंकि 7 की टेबल में 7 की टेबल में 27 नहीं आता है, चेक कर लो। 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 21, 7 माइनस 1 6 आ गया रिमाइंडर, तो ये भी नहीं होगा। 8 से चेक करोगे तो 27 को अगर आप 8 से डिवाइड लगाओगे तो 8 3 जा कितना होता है? 24 होता है, रिमाइंडर आ गया 3, 4 माइनस 3 7 माइनस 4 3 और रिमाइंडर 3, तो ये भी होगा नहीं। 9 से चेक करिए, और 9 से चेक करते ही रिपीट हो जाएगा फैक्टर और हम स्टॉप कर देंगे। 27 को अगर हम 9 से करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है? 27, 9 की टेबल में 27 आता है, तो 9 इज द फैक्टर ऑफ 27, यानी कि 9 27 को डिवाइड कर देगा। 27 माइनस 27 0, तो 27 को क्या लिखोगे इस बार? 27 को आप क्या लिखोगे बताओ? 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3, अब आप चेक कर लो 3 और 9 और 9 और 3, ये रिपीट कर गया। और अगर रिपीट कर गया तो हम क्या करेंगे? हम स्टॉप करेंगे। हम क्या करेंगे? बच्चों के एग्जाम है, कुछ मैसेज आ रहा था, ओके ना, अब हम स्टॉप करेंगे, वी विल स्टॉप, वी विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि 3 और 9 और 3 और 9 फिर से आ गया। तो जब भी फैक्टर्स रिपीट करते हैं तो हम स्टॉप करते हैं, ठीक, हम स्टॉप करते हैं। तो अब बताइए पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या हो गए 27 के? पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 27 आर, अब ये लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, बार बार आप समझ जाना क्या क्या हो गया बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 1 हो गया, 1 से बड़ा 3 हो गया, 3 से बड़ा 9 हो गया, और 9 से बड़ा 27 हो गया। और लास्ट में हम एंड लगा के लिखते हैं, आपको पता है लास्ट फैक्टर को हम एंड लगा के लिखते हैं, सब जगह कॉमा, लास्ट वाले को एंड। 1 3 9 एंड 27, आप पार्ट डी का आंसर देख सकते हैं यहां से, ठीक। फैक्टर्स ऑफ 27 आर, ऐसे करके लैंग्वेज लिखोगे 1 3 9 एंड 27, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास, अब यहीं से देख लेते हैं। पार्ट ई का आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। पार्ट ई का, सो 12 है, इसके फैक्टर निकालने के लिए 1 से चेक करोगे, 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 4 से चेक करोगे, 5 से चेक करोगे, 6 से चेक करोगे, ठीक है 7 से, बस इतना काफ़ी है। तो अब जल्दी से देखिए जरा, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, अब आप खुद से चेक कर लेना। 1 इंटू 12, क्यों? क्योंकि 12 को 1 डिवाइड कर देगा, चेक कर लो। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 12 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0, तो 12 को 1 इंटू 12 लिखोगे। उसके बाद 12 को आप 2 से चेक करेंगे तो 2 12 को डिवाइड करता है, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरीके से 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, ठीक। इसके बाद 1 हो गया, 2 गया, 3 से चेक करिए, सो 12 इज इक्वल्स टू, अब आपको पता है 3 4 जा 12 होता है, डिवाइड करके देख लीजिएगा, सो 3 इंटू 4 आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर 4 से चेक करोगे तो 12 इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 होता है, डिवाइड करके देखिए भाई, और फैक्टर रिपीट हो गए। अब फैक्टर क्या हो गए? रिपीट हो गए, फैक्टर्स रिपीट हो गए, 3 4 4 3, तो हम स्टॉप करेंगे, हम स्टॉप करेंगे, ठीक। तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए, इसको मैं जल्दी से लिख देता हूं यहाँ पर, क्या क्या हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 1, ठीक, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा 6, एंड लास्ट वाला एंड लगा के लिखेंगे, एंड सबसे बड़ा फैक्टर आ गया 12, ठीक। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 6 एंड 12, तो 1 2 3 4 6 एंड 12, ठीक है, कर लीजिए। फिर मैं आपको 20 के निकाल के दिखाता हूँ, एफ पार्ट। आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं, जल्दी से करिए, इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों, फटाफट वीडियो पॉज करके कॉपी करते रहिए। पार्ट एफ, ठीक है ना, तो एफ पार्ट में
नंबर क्या है 20। तो अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, अब मैं 1 2 3 4 5 इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक। अगर आप 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 इंटू 20 होता है, रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी कि 20 को आप क्या लिखोगे 1 इंटू 20, ठीक। फिर 2 से चेक करोगे, सो 20 को आप 2 से डिवाइड लगाओगे, सो 2 टेंजा कितना होता है 20, माइनस करोगे तो रिमाइंडर 0, 20 माइनस 20 0, तो 20 को 2 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद अब आप किससे चेक करोगे 3 से, तो 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 होगा नहीं, ये दोनों हो गए, ठीक है ना। चेक कर लो, चेक करना हो तो 20 3 की टेबल में थोड़ी ना आता है, 3 6 18 हो जाएगा, माइनस करोगे 2 आएगा रिमाइंडर। अब 4 से चेक करो, तो 20 को आप 4 से करोगे तो 4 5 कितना आता है 20, माइनस करोगे रिमाइंडर 0, तो 20 को क्या लिखोगे आप 4 इंटू 5, करिए इतना फटाफट, तो 4 भी क्या हो गया 20 का फैक्टर हो गया। अब हम करेंगे 5 से, सो 20 को आप 5 से चेक करोगे तो 5 4 कितना होता है 20, माइनस करोगे तो रिमाइंडर हो गया 0, 20 को 5 इंटू 4 लिखेंगे, 20 को 5 इंटू 4। अब आप ध्यान दें स्टूडेंट्स, स्टॉप करना पड़ेगा आपको, क्यों, फैक्टर्स रिपीट हो गए 4 5 और यहाँ भी 4 5, तो स्टॉप करेंगे। अब पॉसिबल फैक्टर क्या क्या हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 हो गया, यहाँ मैं फैक्टर लिख रहा हूँ 1, फिर 2, और 2 से बड़ा हो गया आपके पास 4, और 4 से बड़ा हो गया आपके पास क्या 5, एंड लास्ट वाला हो गया 5 के बाद हो गया आपके पास 10, एंड सबसे बड़ा हो गया आपके पास क्या 20, ये लीजिए। तो 1 2 4 5 10 एंड 20, आंसर देख लीजिए कहाँ गया, 1 2 4 5 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20, कर लीजिए। अब 18 का देखते हैं, एफ के बाद जी पार्ट को देखिए प्लीज, जी पार्ट 18 के निकालने हैं ना, तो जी पार्ट में 18 के फैक्टर। अब 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 करेगा तो 18 इज इक्वल्स टू, अब आप खुद से चेक करिएगा 1 इंटू 18, फिर 18 को 2 भी डिवाइड करेगा, सो 2 इंटू 9, फिर 18 को 3 भी डिवाइड करेगा 3 इंटू 6, फिर 18 को 4 डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड नहीं करेगा, चेक कर लो 18 को 4 डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि 4 4 16 होता है, 2 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक। फिर 18 को 5 भी नहीं करेगा, 5 की टेबल में 18 नहीं आता है, चेक कर लेना, 5 3 क्या होता है 15, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, है ना, माइनस करोगे तो। फिर 6 से करेंगे तो हमको पता है क्या कि 18 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 18 होता है, यानी कि स्टूडेंट्स 18 को 6 इंटू 3 लिखा जा सकता है, तो 6 इंटू 3, अब फैक्टर्स रिपीट हो गए 6 और 3 और 6 और 3, 3 और 6 है ना, तो हम स्टॉप करेंगे, और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो पॉसिबल फैक्टर्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आपने देखा 1, 1 से बड़ा हो गया आपके पास 2, और 2 से बड़ा हो गया आपके पास 3, और 3 से बड़ा हो गया आपके पास 6, है ना, और 6 से बड़ा फैक्टर हो गया आपके पास 9, एंड सबसे बड़ा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ 18, वो नंबर खुद ही अपना फैक्टर है, हर एक नंबर अपना फैक्टर होता है, पता है आपको, 1 2 3 6 9 एंड 18, सो 1 2 3 6 9 एंड 18 आर द फैक्टर्स ऑफ 18, कर लीजिए, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों, अब बड़ा मजेदार एक क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है 23, ठीक है, ये एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर क्या होता है आगे की क्लासेस में आपके टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, लेकिन सुनिए ध्यान से, 23 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 23 या तो 23 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा, और ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड हो जाए और खुद से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं, आगे सिखाऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो 23, अब देखो जरा, जितने भी नंबर्स आपको सोचने सोच लो 1 से लेके 23 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। तो 1 से लेके 23 तक हमने लिख लिया। ठीक, अब इसमें से कोई भी नंबर 23 को डिवाइड करेगा ही नहीं। एग्जैक्टली कौन कौन करेगा? केवल 1 करेगा और 23 करेगा, बस 1 करेगा और 23 करेगा। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, चेक कर लो। 23 को 1 तो करेगा ही करेगा, ठीक है। 1 इंटू 23 कितना होता है? 23। तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 0। और 23 को 23 तो करेगा ही करेगा। 23 वन जा कितना होता है? 23, रिमाइंडर 0। अब आप चेक कर सकते हो क्या 23 को हम क्या लिखेंगे यहां से 1 इंटू 23, और 23 को हम यहां से लिखेंगे 23 इंटू 1। तो बात तो एक ही है। अब हमें स्टॉप करना पड़ेगा भाई। 23 और 1 और 23 तो दो ही तो फैक्टर हैं। कौन कौन है? 1 है और दूसरा 23 है, चेक कर लो। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 एंड 23। अब ध्यान से सुनिए, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं जिन नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक तो 1 उसका फैक्टर होता है और दूसरा खुद ही वो नंबर होता है। सो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम numbers are the numbers which are which have exactly 2 factors, जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक तो वो नंबर होता है और दूसरा 1 होता है, यानी कि 1 से डिवाइड होते हैं केवल और अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। प्राइम नंबर्स आर द नंबर which have exactly 2 factors, exactly 2 factors। अब आ गया तो बता ही दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। जैसे कि 23, जैसे कि 7 को केवल 1 ही डिवाइड करेगा और 7 करेगा और कोई नंबर नहीं करेगा। जैसे कि 11 को 1 करेगा और 11 करेगा। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे, छोड़िए अभी आप इसको। अभी आप ये देखो कि 1 और 23 के अलावा कोई भी नंबर लो यहां से 20 से, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी ले लो। जैसे मैंने 2 ले लिया, तो क्या 23 को 2 डिवाइड करेगा? कभी नहीं करेगा, चेक कर लो। 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। और यहाँ 3, फिर 2 1 जा कितना आ गया? 2, 3 माइनस 2 रिमाइंडर 1 आ गया। लो नहीं करेगा। तो आप चेक कर लेना, इसमें से कोई भी नंबर 23 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 23 के बाद क्यों नहीं लिखा? 24 को नहीं चेक कर रहे हो भाई? फैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, पढ़िए जाके। फैक्टर हमेशा उस नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा, इससे बड़े नहीं जाना है आपको। तो 23 से बड़े नहीं जाना है आपको कभी भी। ठीक, पढ़ाया मैंने ये सब बातें, ठीक है। अब आइए जरा 36 के फैक्टर निकालें। तो 36 के फैक्टर तो 1000 बार निकाले जा चुके हैं, 1000 बार निकाला है इसको ठीक है, फिर भी निकाल देता हूं। क्यों भाई, भूल गए हो क्या? भूल गए हो क्या आप? 36 के फैक्टर्स हमने कहाँ निकाले थे? एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना। आप मेरा एग्जाम्पल नंबर 2 यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। 36 के फैक्टर निकाले थे तो क्या क्या आ रहे थे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। तो लास्ट वाला पार्ट मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये मैं करा चुका हूँ। ठीक, तो टोटल इतने पार्ट्स थे। चेक कर लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 36 के फैक्टर तो बहुत बार करा दिए, प्लीज जाके एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, 36 के फैक्टर कैसे निकाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।